हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग क्लास 8 बच्चों। आज आपका चैप्टर 11 कर्ण यह पाठ हम आज पढ़ाएंगे। तो अब इसके बाद आपका एक चैप्टर और पढ़ाएंगे नेवले की सीख, और यहाँ तक पढ़ाने के बाद फिर आपका सेकंड पेपर हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन आंसर कोई भी प्रश्नोत्तर की आपको बहुत इंतज़ार रहता है, क्योंकि आप लोग प्रश्नों को लिखने में ज़्यादा ही इंटरेस्ट रखते हैं, तो हम प्रश्नों को भी अब भेज रहे हैं और सभी एक्सरसाइज हम आपको कराएंगे। एक भी एक्सरसाइज छूटेगा नहीं, और जो प्रश्न हम आपको देंगे वह प्रश्न बच्चों आपका एकदम पढ़ा हुआ प्रश्न रहेगा, जहाँ से आप बहुत परेशान ना होइए। और आपका यह ऑब्जेक्टिव पीटी सेकंड होगा, पीरियाडिक टेस्ट 2 जो होगा आपका ऑब्जेक्टिव होगा ऑनलाइन, तो इसलिए आपको कॉपी भी लिखने की ज़रूरत नहीं है और बहुत घबराइए नहीं आप लोग। तो आज हम लोग चलिए चैप्टर 11 आपका कर्ण जो है यह है। इससे पहले हम आपको बता दें कि कर्ण के विषय में, कर्ण आपका जो है युधिष्ठिर में आपके जो दुर्योधन और युधिष्ठिर दो लोग थे, दो पक्षों के बीच में दुर्योधन का जो है यह एक शिष्य था। शिष्य क्या कह सकते हैं, मित्र था। कर्ण जो है दुर्योधन का मित्र था और एक महान धनुर्धारी था, यह बहुत बड़ा महान योद्धा था। जिस तरह से अर्जुन एक धनुर्धारी थे, उसी तरह से कर्ण भी जो है योद्धा था। तो उसके योद्धा के विषय में और उसके जो है एक कह सकते हैं कि विशेषता जो है यहाँ पे उसके विषय के में बताया गया है, विषय की बातों को वही चीज़ यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो इसको हम लोग आज पाठ पढ़ते हैं। कर्ण दुर्योधन की देखिए सभा से शांति दूत श्री कृष्ण निराश विक्षुब्ध और क्रोधित होकर निकले थे। ये बता रहे हैं कि जब कौरव पांडवों का युद्ध हो रहा हुआ था, उसके पहले की घटना है कि भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन की सभा में गए हुए थे। और कैसे गए थे, शांति का दूत लेकर, अर्थात जो किसी की बात कोई बात थी, उस बात की समझौता के लिए लोग गए थे, बात मनाने के लिए। लेकिन कह रहे हैं कि दुर्योधन जो राजा था हस्तिनापुर का, उसकी सभा से कह रहे हैं शांति दूत में के निकले। क्या निकले, शांति दूत श्री कृष्ण निराश और क्षुब्ध होके निकले। क्षुब्ध होके क्यों निकले, क्योंकि दुर्योधन उनकी बातों को माना नहीं होगा। तो कह रहे हैं अभी कुछ ही दूर उनका रथ बढ़ा था कि सामने से इधर ही आते हुए कर्ण पर उनकी नज़र पड़ी और सहसा उनका भाव बदल गया। उन्होंने सोचा काश कर्ण दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडव पक्ष में मिलता तो कितना अच्छा होता, कोशिश करके तो क्यों न देखी जाए। बस ऐसा सोच कर वो जो है रथ कर्ण के समीप जाकर रोक देते हैं मुस्कुरा कर, और हाथ पकड़कर उसे प्रेम पूर्वक रथ पर बैठा लेते हैं। कौन, भगवान श्री कृष्ण। किसको, कर्ण को। चूंकि कर्ण जो है दुर्योधन का मित्र था और उन्हीं के राज्य में रहता था, तो इसलिए जो है, और ये एक महान योद्धा था, तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि यह जो है कर्ण जो है अर्जुन की तरफ चला है। तो कह रहे हैं कि रथ चला, कुशल मंगल का आदान प्रदान हुआ। कृष्ण ने बड़े नाटकीय ढंग से भावपूर्ण स्वर से कहा, कर्ण क्या यह विनाशकारी युद्ध होकर ही रहेगा? क्या इसे किसी भी रूप में टाला नहीं जा सकता? मैंने जितना प्रयत्न किया, पर क्या हुआ, दुर्योधन ने मेरे किसी आग्रह अनुरोध को नहीं माना। इस तरह की बात वो बताते हैं भगवान श्री कृष्ण की, जो ये युद्ध है क्या इस तरह होता रहेगा? तो कुछ रुक कर उन्होंने कर्ण की ओर ध्यान से देखा, फिर कहा, आज कदाचित वह अवसर आ गया कर्ण, जब मैं भेद प्रकट कर दूं जो बहुत दिनों से मेरे हृदय को सालता रहा है। वीरवर कर्ण, तुम नहीं जानते जिन पार्थ भीम आदि को तुम अपना सबसे बड़ा शत्रु मानकर दिन रात उनके विनाश चिंतन में रहते हो, वे तुम्हारे अनुज हैं, अर्थात सहोदर हैं। सहोदर कहने का मतलब समान उदर से, समान पेट से, अर्थात एक ही माता से उत्पन्न हुए बच्चे हैं। तो भाग्य की लीला कितनी विचित्र है कर्ण, तुम पांडु के ज्येष्ठ पुत्र हो। विधाता ने तुम्हें अद्वितीय बल, बुद्धि, पुरुषार्थ और पराक्रम दिया। तुम्हें संसार परमदानी, निस्सहायों और वंचितों का रक्षक महात्मा कर्ण कहता है। इस तरह की बातें भगवान श्री कृष्ण जो है उसको जो है बोलते हैं, किसको, कर्ण को बोलते हैं। तो फिर आगे क्या बोलते हैं कि तुम परशुराम के परम शिष्य उद्भट योद्धा और अद्वितीय धनुर्धारी हो। ये जो है उसके कर्ण के विषय में बातें बताते हैं कि परशुराम के शिष्य उद्भट योद्धा, महान योद्धा और अद्वितीय, जिसकी अद्वितीय मतलब जिसकी तुलना न की जा सके किसी से, उस तरह के धनुर्धारी हो, अर्थात धनुर्धर हो। हे महारथी कर्ण,
क्या यह भाग्य की क्रूर लीला नहीं है कि तुम परम गुणों से मंडित जैसे तुम जैसा नर रत्न आज दुर्योधन जैसे कुबुद्धिग्रस्त के साथ मित्र भाव से जुड़ा है, क्या इसे दुर्भाग्य न माने कि पार्थ और कर्ण जैसे धनुर्धर सहोदर आज एक दूसरे के रक्त के प्यासे हैं। नहीं कर्ण, मत होने दो ऐसा, यह अनर्थ है, अधर्म है, अनैतिक है और क्रूरता है। इस तरह की बातें जो है भगवान श्री कृष्ण जो है दुर्योधन से कर्ण से बोलते हैं कि ये जब जो युद्ध हो रहा है इस युद्ध को मत होने दो और यह अनैतिक कार्य होने न दो। तो क्या करता कुंती, अब देखिए आगे क्या कहते हैं, क्या करती कुंती। कुंती जो है जो कर्ण की माता थी, कह रहे हैं क्या करती। अवश्य निसहाय युवती माँ ने कलेजे पर पत्थर रखकर लोक भय से अपने हृदय के टुकड़े को किन परिस्थितियों में जल तरंगों को सौंप दिया, यह कौन समझना चाहेगा। कदाचित कुंती के तुम्हारे और पांडव के भाग्य में यही लिखा था। तो इस तरह की बात बोलते हैं। कुछ रुककर अभिषेक कृष्ण ने फिर कहा, इस युद्ध को रोक दो कर्ण, इस भीषण नरसंहार को गले लगा लो अपने बंधुओं को, उन्हें भी अपनी विशाल भुजाओं की छाया में। मैं विश्वास दिलाता हूँ कर्ण, मेरे साथ चलो, तुम्हारा पुण्य अधिक किया जाएगा। पांडवों के कंठ से जब तुम्हारा भगवान गूंजेगा, जयगान गूंजेगा तो धरती पर अभय हो जाएगी। तुम्हारे दाएं बाएं पार्थ भीम से अंगरक्षक होंगे। युद्ध का आतंक शरद के बादलों की तरह देखते देखते विलीन हो जाएगा और कुरराज दुर्योधन अपने युद्ध दुराग्रह को त्याग देगा। सोच कर देखो कर्ण, तुम्हारे एक ही निर्णय से इस मातृभूमि का रूप बदल जाएगा, सारा संसार तुम्हारी जय जयकार करेगा। इस तरह की बातें भगवान श्री कृष्ण कर्ण के विषय में कहते हैं और समझाते हैं। लेकिन जो है देखिए कर्ण क्या कहता है। कर्ण ने सब कुछ सुना, फीकी हंसी के साथ उसने कहा, हे केशव, मैं कृतज्ञ हूँ आपका मुझ पर इतना स्नेह है जानकर अभिभूत हूँ, और मैं अपनी इस रहस्यमय जन्म कथा को स्वयं जानकर विस्मित हूँ। किंतु हे मधुसूदन, इस सारी कथा को सुनकर मैं आपके प्रस्ताव पर विचार करता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे प्रतिविधाता की जन्म से क्रूर रहा है। अब मुझे आरंभ से ही भाग्य ने छला है, किंतु कहता है कि किंतु मैं उससे निरंतर संघर्ष करता हूँ। मैं उसके विरुद्ध अपने पराक्रम को लेकर खड़ा हो गया। पग पर ग्लानि, लांछना और अपमान भोगना पड़ा। सूत पुत्र कहकर मेरा तिरस्कार किया गया। उस समय न माँ का कलेजा पसीजा, न विधाता को ही तरस आया। तो सूत पुत्र अर्थात एक सारथी का पुत्र था ना, तो इसलिए जो है इसको लोग क्योंकि वह पानी जो इनकी माता कुंती ने जब ये हुए थे तो इनको जो है ले जाके पानी में बहा दी थी, और यहाँ से इनको एक सूत पुत्र कहा जाता है। इनको जो है एक व्यक्ति पाया था और वह जो है इनको इनका पालन पोषण किया था। तो कह रहे उस समय हमारे साथ जो हुआ उसमें जो है विधाता ने भी को तरस नहीं आई। उस समय जो हृदय भावना से भरकर मुझे गले लगाने के लिए आगे बढ़ा, जिन हाथों ने उल्लास बढ़कर मुझे आलिंगन से बांधकर मेरा सम्मान बढ़ाया, और जिस नरपुंगों ने भरी सभा में बंधु कहकर मुझे अपना बराबर स्थान दिया, और जिसने मेरे सिर पर मुकुट धरकर मुझे राजपुत्रों के बीच आदर दिया, उस मेरे परम बंधु का साथ छोड़ देने के लिए आप मुझे कहते हैं। नहीं कृष्ण नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। जिस वृक्ष की छाया मुझे मिली है मैं उसी को काट दूं केवल इसलिए कि लोग मुझे पांडव कहें, मेरा कुंती पुत्र कहकर सम्मान करें, मुझे राज सिंहासन प्राप्त हो, मैं धर्मराज का अग्रज कहलाऊं। नहीं केशव नहीं, चाहे मुझे यह सम्मान नहीं चाहिए, मैं इसके लिए नहीं बना हूँ। मैं अपनी ही दृष्टि में अपने को कलंकित नहीं करूंगा। मैं अपनी ही ग्लानि से पल पल भर कर जीना चाहता हूँ। तो इस तरह की बात जो है ये कहते हैं कर्ण कि मैं जो है धर्म का कार्य नहीं कर सकता, मैं जिस राजा के यहाँ हूँ उसी के साथ रहूंगा। इस तरह के दुर्योधन के पक्ष में रहने की बात करते हैं। कहते हैं कि हे केशव, जो भी आप मुझे देंगे वह सब मैं कुरुराज दुर्योधन को दे दूंगा। उस बंधु के लिए मेरे पास कुछ भी आदि नहीं है। यदि मुझे आप इंद्र पद भी दे तो मैं उसे भी दुर्योधन के चरणों में समर्पित कर दूंगा। हे कृष्ण, मृतता से बढ़ के संसार में कुछ भी शीतल मधुर और सुखदायक नहीं है। उसका मूल्य किसी भौतिक संपदा और सम्मान से नहीं आंका जा सकता। परम विस्मय से कृष्ण उसे देख रहे थे। कृष्ण को प्रणाम करते हुए राधा पुत्र कर्ण रथ से उतरा और उतरते हैं। कृष्ण सोच रहे थे कैसा व्यक्ति है यह कर्ण, क्या ऐसा चिंत संभव है। ओह मित्र हो तू ऐसा। तो कहने का बच्चों तात्पर्य है कि
मित्रता बहुत ही अटूट होती है और मित्रता का जो रिश्ता होता है बहुत ही अटूट रिश्ता होता है। कहा गया है कि मित्र धर्म हो जाओ वो जो होता है वो सबसे बड़ा धर्म होता है। और चाहे स्वर्ग की पद ही क्यों न मिल जाए लेकिन मित्रता को नहीं भूलना चाहिए हम लोग को। और दूसरी बात है अगर यदि आपका मित्र जो है गलत कार्य भी कर कर अगर आपकी रक्षा करता है तो उस जो है मित्र के एहसान को आप कभी न भूलें। इस तरह से इस पाठ में यही बताया गया है। बहुत ही अच्छा पाठ था जिससे आपको कुछ न कुछ सीख मिलेगी मित्रता की। तो इस पाठ के साथ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए पाठ के साथ मिलेंगे। आज इतना ही। ओके बच्चों, गुड बाय, टेक केयर।